नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अर्मेनिया बुरी तरह हार गया है। अजरबैजान की आर्मी को लगातार आगे बढ़ता देख अर्मेनिया ने अब रूस से मदद मांगी है। रूस ने कहा है कि अगर लड़ाई तुम्हारी सीमा पर होती है तो हम जरूर मदद करेंगे। उधर इतना सुनते ही तुर्की के विदेश मंत्री चोवुशोग्लू दोबारा अजरबैजान पहुंच गए और उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति से मिलकर ये साफ कह दिया है कि रूस अर्मेनिया की मदद को आए या ना आए, लेकिन हम अजरबैजान के साथ हमेशा खड़े हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कहा था कि अजरबैजान के एक इशारे पर तुर्की की आर्मी अजरबैजान पहुंच जाएगी। अजरबैजान की जमीन पर कब्जा करने वाले अर्मेनिया को अब अपनी सीमा बचाने के लिए लाले पड़ गए हैं। अजरबैजान की आर्मी अर्मेनियाई सेना को मारते मारते लगभग अर्मेनिया के बॉर्डर तक पहुंच गई है। दूसरों की जमीन हथियाने वाले अर्मेनिया को अब अपने देश को बचाने की फिक्र ले डूबी है, इसीलिए अब वो रूस के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन इस बार अजरबैजान ने अर्मेनिया को सबक सिखाने की ठान ली है, इसलिए अजरबैजान की फौज ने अर्मेनिया फौज की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। नागोर्नो काराबाग में बुरी तरह मार खाए अर्मेनिया को अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अब वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर गुहार लगाता फिर रहा है। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखकर काराबाग की लड़ाई में मदद मांगी है। इसके जवाब में रूस ने कहा है कि अगर अर्मेनिया की लड़ाई उनके देश तक पहुंच जाती है तो रूस एक रक्षा समझौते के तहत उन्हें हर मदद देने के लिए आवश्यक खड़ा रहेगा। इस पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली ने कहा है कि इस पत्र से यह साफ हो जाता है कि अर्मेनिया ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसके तुरंत बाद तुर्की के विदेश मंत्री अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली से बातचीत की। आपको बता दें, तुर्की के विदेश मंत्री का 1 महीने के अंदर अजरबैजान का ये दूसरा दौरा है। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध में तुर्की अपने दोस्त अजरबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तुर्की अपने अजेरी भाइयों के साथ खड़ा है। इसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि देखा जाए तो अर्मेनिया ने हार मान ली है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि अजरबैजान बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन अर्मेनिया को शांति से कोई सरोकार नहीं है। वो काराबाग के इलाके पर हमेशा अपना कब्जा चाहता है। उन्होंने कहा है कि अजरबैजान ने जिन इलाकों को आजाद करा लिया है, अर्मेनिया उन इलाकों पर फिर से कब्जा करने के लिए फड़फड़ा रहा है और यही इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने कहा है कि अब तक काराबाग में अजरबैजान की फौज ने 200 इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक अर्मेनिया पूरा काराबाग खाली नहीं कर देता तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। अब अर्मेनिया किसी भी तरह इस लड़ाई में रूस को धकेलने की कोशिश कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय जानकारों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तुर्की और रूस भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, जिसे देखते हुए अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच युद्ध विराम की भी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल के हथियारों से अर्मेनिया के होश ठिकाने लगा रखे हैं। अर्मेनिया को अब इस युद्ध से जान बचाना भारी पड़ रहा है। अर्मेनिया की फौज की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है, इसलिए आए दिन अर्मेनियाई पीएम नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी फौज को मैदानी जंग में भेज रहा है। कभी वो अपने बेटे को फौज में भर्ती करने का दिखावा करता है, तो कभी अर्मेनियाई पीएम की पत्नी आर्मी ड्रेस में फोटो खिंचवाकर वायरल करती हैं ताकि फौज का मनोबल बढ़ाया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में तुर्की के ड्रोन काफी संख्या में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके बाद तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनकर उभरा है। तुर्की से खरीदे गए ड्रोनों की वजह से ही अजरबैजान की फौज को इस युद्ध में जीत हासिल हुई है और अर्मेनिया को मदद के लिए रूस की तरफ देखना पड़ रहा है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। शुक्रिया।